नमस्कार। मैं ध्यान के 3 कदमों पर अपनी अंतर्दृष्टि साझा करना चाहता हूँ। प्रथम कदम है नींव का, दूसरा कदम है प्रत्याहार का और तीसरा कदम है धारणा का। आज मैं ध्यान के पहले कदम के रूप में ध्यान साधना की नींव के लिए एक जैन कहानी से शुरुआत करूँगा। 2 युवा मित्र जैन विद्या सीखने में रुचि रखते थे। वे ध्यान में दीक्षित होने के लिए जैन गुरु रिंझाई के पास गए। गुरु रिंझाई ने एक छोटी सी परीक्षा लेने की इच्छा जताई और उन दोनों मित्र को एक एक पक्षी दे दिया। गुरु रिंझाई ने उनसे कहा, मित्रों, ध्यान रखें, ध्यान में आपकी दीक्षा इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या आप बिना किसी को पता लगे इस पक्षी को मार सकते हो। याद रखें, बिना किसी को पता लगे। दोनों मित्रों ने अपने अपने पक्षी के साथ अलग अलग रास्ते अपनाए। पहला मित्र एक अनजान गली में गया, अंधेरा चुना और सोचा कि उस पर किसी की नजर नहीं है, इसलिए वह तो पक्षी को मारकर अगले ही दिन गुरु रिंझाई को बताने वापस भी आ गया। गुरु रिंझाई ने उससे कहा कि तुम अपने मित्र के वापस आने तक प्रतीक्षा करो। फिर कुछ दिन बीत गए, एक सप्ताह बीत गया, लेकिन उसका वह मित्र वापस नहीं आया। तीसरे सप्ताह के अंत में वह दूसरा मित्र जीवित पक्षी के साथ वापस आ गया और साथ में माफी भी मांगी कि वह ऐसी परीक्षा पूरी नहीं कर सकता। उसने आगे बताया, मैं यह सुनिश्चित करने के लिए खेतों और जंगलों में गया कि कोई मुझे देख ना ले, लेकिन पक्षी तो मुझे देख ही रहा था। मैंने अंधेरी रातों का इंतजार किया ताकि यह सुनिश्चित कर सकूं कि पक्षी मुझे देख ना सके, लेकिन तब कम से कम मैं तो देख ही रहा था कि मैं क्या करने जा रहा हूं। इसलिए मैं क्षमा याचना के साथ लौटा हूं और मेरी प्रार्थना है कि मुझे ऐसी परीक्षा से मुक्त किया जाए। यदि आप मुझे बिना ऐसी परीक्षा ध्यान में दीक्षित कर सके तो मैं आपका जीवन भर ऋणी रहूंगा। गुरु रिंझाई ने दूसरे मित्र से कहा, तुम्हारा अंतःकरण अंतर्विवेक जागृत और सजग है, इसलिए तुम ध्यान कक्ष में जा सकते हो, क्योंकि तुम तो पहले से ही दीक्षित हो। फिर गुरु ने पहले मित्र से कहा, तुम्हारे पास अभी अंतःकरण अंतर्विवेक नहीं है और बिना जागृत और सजग अंतःकरण के अंतर्विवेक के तुम ध्यान में दीक्षित नहीं हो सकते। आपने पतंजलि ऋषि द्वारा प्रस्तावित अष्टांग मार्ग के बारे में सुना होगा। इस अष्टांग मार्ग के आरंभिक 2 अंग यम और नियम हैं। मेरी समझ में सभी यम स्व अनुशासन, हमारे अंतर्विवेक को, अंतःकरण को जागृत करने के लिए और सजग रखने के लिए है। वे हमारे आसपास के समाज से, अन्यों से बने वातावरण को ध्यान के अनुकूल रखने के लिए है। नियम सद्गुणचर्या हमारी मनोस्थिति ध्यान अभिमुख करने के लिए है। नियम सद्गुणचर्या हमें ध्यान उन्मुख रखना, ध्यान में रहना और समाधि की ओर अग्रसित होने के लिए कृत संकल्प निश्चय के लिए है। हम जानते हैं कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह यमाहा, अर्थात अहिंसा, सत्य, अस्तेय, संयम और अपरिग्रह, ये 5 यम में 5 स्व अनुशासन में समाविष्ट है। ये 5 यम स्व अनुशासन सभी साधकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनका पालन करने से ध्यान की अवस्था में ध्यान में आसानी से पहुंचने के लिए हम अपने शरीर, मन और भाव को अनुकूल स्थिति में पाते हैं। इन स्व अनुशासनों का पालन न करने से हिंसा, प्रतिशोध, घृणा, असत्य, झूठ, छल,
भोग, अनाचार, दुर्गुण, चोरी और लोभ वगैरह का हमारे मनोभाव जगत में रहते हुए हम उनके परिणाम स्वरूप नकारात्मक विचारों और भावनाओं से छुटकारा नहीं पा सकते। और जब तक हम नकारात्मक विचारों और भावनाओं से मुक्त नहीं हो जाते, तब तक हम ध्यानस्थ अवस्था में नहीं हो सकते। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि नकारात्मक विचारों और भावनाओं की जड़ें सकारात्मक विचारों और भावनाओं से कहीं अधिक गहरी होती है। इसलिए स्व अनुशासन के पालन करने से सबसे पहले हम नकारात्मक विचारों और भावनाओं से मुक्त हो जाते हैं। उससे हमारे लिए अपने विचारों और भावनाओं का अवलोकन करना आसान हो जाता है, और अपने विचारों और भावनाओं का अवलोकन करते हुए हम ध्यान की अवस्था में आसानी से प्रवेश कर सकते हैं, जहाँ विचार और भावनाएं बहुत पीछे छूट जाती है। अवलोकन करने की हमारी वह क्षमता, हमारी वह निर्विचार जागरूकता, हमारी चेतना का वह आकाश जो बिना किसी विचार के बादल का है, वही तो ध्यान है। हम जानते हैं कि शोच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानान नियमा। नियम सद्गुणी चर्या में शुद्धि, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय और ईश्वर के प्रति समर्पण समाविष्ट है। एक तरह से नियम, सद्गुणी चर्या साधक होने के नाते हमारे आंतरिक वातावरण को ध्यान के अनुकूल बनाने के लिए, खुद को ध्यान उन्मुख करने के लिए और समाधि की ओर आगे बढ़ने के लिए हमारा कृत संकल्प निश्चय जैसा है। शुद्धि की प्रक्रिया में शरीर की स्वच्छता, मन की पवित्रता और वाणी की पावकता से साधक को ध्यान के लिए बुनियादी उपकरण मिलते हैं। तरोताजा और ऊर्जावान शरीर, प्रसन्न और समझदार मन, भाव की सकारात्मकता, इंद्रियों की संवेदनशीलता। तब तपस्या सबसे महत्वपूर्ण है। तपस्या का अर्थ है अपनी स्वाभाविक आवश्यकताओं में जिए। स्वाभाविक आवश्यकताएं हैं सम्यक भोज, सरल निवास और सहज प्यार। इससे अधिक की कामना दुष्पूर इच्छाएं हैं। तपस्या करें, आवश्यकताओं के साथ जिए और अतिरिक्त कामनाएं, ऐष्णाएं, इच्छाएं भूल जाए। वे मन की कल्पनाएं हैं जो आपको परेशान करती हैं और संतुष्टि से दूर रखती है। चुपचाप बैठने से एक तपस्वी साधक के पास अतिरिक्त ऊर्जा परिपूरित होती है, और वही ऊर्जा साधक की सूक्ष्मतम परतों तक पहुंचती है, और तब आप अभ्यास कर सकते हैं। स्वाध्याय वही है जिसे गुरुजीएफ आत्मस्मरण कहते हैं, जिसे बुद्ध सम्यक स्मृति कहते हैं, जिसे जीसस सजग होना कहते हैं, और जिसे कृष्णमूर्ति बोधपूर्ण होना कहते हैं। अब आप अपने विचारों और भावनाओं की बारीकियों को देख सकते हैं, और जब भी आप देखते हैं तब आप एक अहंकार के रूप में नहीं रह सकते। वास्तव में शोच, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय और ईश्वर के प्रति समर्पण आपस में जुड़े हुए हैं। तपस्या संतोष सुनिश्चित करती है, स्वाध्याय की ओर ले जाती है। स्वाध्याय अहंकार शून्यता की ओर ले जाता है। जब आपकी पूरी ऊर्जा जागरूकता बन गई है, तब अहंकार के लिए ऊर्जा बचेगी कहाँ। तब ईश्वर के प्रति समर्पण घटित होता है। आपके भीतर अहंकार शून्यता की स्थिति ईश्वर के प्रति समर्पण है। ईश्वर समर्पण एक अनुभूति है जब आप जागरूक होते हैं। हम जानते हैं कि योग सूत्र के दूसरे भाग में सूत्र 46 में ऋषि पतंजलि कहते हैं, स्थिर सुखम आसनम। वह आसन या बैठना जो स्थिर हो, बिना किसी रुकावट के निष्कंप हो, जिसमें साधक आराम से सुखपूर्वक बैठ सके, वही सही आसन है। शरीर की स्थिरता और साधक का सुख, आराम सही आसन के मुख्य बिंदु है। ध्यान के लिए साधक कई आसन में बैठते हैं, जैसे कि सुखासन, पद्मासन, भद्रासन, सिद्धासन, सिंहासन, वज्रासन इत्यादि। यदि साधक अभी कहे गए
किसी भी आसन में सहज महसूस नहीं करते हैं तो वे अपनी पसंद की कुर्सी या बेंच का उपयोग कर सकते हैं या दीवार या खंबे का सहारा ले सकते हैं। चूंकि ध्यान प्रयोग में एक या दूसरे श्वास का अभ्यास प्राणायाम का उपयोग किया जाता है, इसलिए साधक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी पीठ सीधी रहे। संक्षेप में, कोई भी आसन जो साधक के लिए स्थिर हो, जिसमें साधक की पीठ सीधी हो, जो बिना किसी रुकावट के साधक के बैठने के लिए आरामदायक हो, वह उपयुक्त आसन है और ऐसा आसन ध्यान में प्रवेश करने में अधिक सहायक होगा। जब हम अपने आरामदायक आसन में लंबे समय तक स्थिर बैठते हैं तो यह न केवल शरीर की स्थिरता प्राप्त करने में हमारी मदद करता है, बल्कि हमारे मन को भी स्थिर और शांत करने में मदद करता है और परिणाम स्वरूप यह हमें आसानी से ध्यान में ले जाता है। यदि शरीर स्थिर है तो निश्चिंत रहे, मन भी स्थिर होगा। आसन सिद्धि प्राप्त करने वाले सभी योगी कहते हैं, न आपको मंत्र जपने की न प्रार्थना करने की आवश्यकता है। बस 3 घंटे तक लगातार स्थिर बैठे और आप अपने आप ध्यान प्राप्त कर लेंगे। यही तो झाझेन ध्यान का आधार है। जब हम किसी भी आसन में स्थिरता प्राप्त कर लेते हैं तो हम प्राणायाम का अभ्यास आसानी से कर सकते हैं। प्राणायाम का मतलब है प्राण के आयाम में बह जाना, जीवंत ऊर्जा एलन वाइटल के आयाम में एकरूप हो जाना। कई ढंग से प्राणायाम कर सकते हैं। हालांकि अनुलोम विलोम प्राणायाम हर कोई साधक कर सकता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम को नाड़ी शोधन प्राणायाम या नाड़ी भेदन प्राणायाम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह हमारी दोनों नाड़ियाँ इडा और पिंगला को सुसंगत करता है और सुषुम्ना नाड़ी को सक्रिय बनाता है। इसके अलावा अन्य प्राणायाम भी है, जैसे कि भ्रामरी, मधुमक्खी की गुंजारों से सांस निकालना, भस्त्रिका, पेट को खाली करके पूरा सांस लेना, कपालभाति, खोपड़ी को ताजा तरीन करने वाली सांस, उज्जयी, समुद्री लहरें की आवाज से सांस लेना, सितकारी और शीतली, सितकारी आवाज से शीतल सांसें लेना। प्रत्येक प्राणायाम से अपने अपने लाभ के साथ मनोभाव शुद्धि का लाभ भी होता है और साधक प्रत्याहार की ओर आगे बढ़ता है। शुरू में जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं तो हम अपने दमित विचारों और भावनाओं, अपनी अव्यक्त चिंता और पीड़ाओं से रूबरू होते हैं। नौसिखिए साधक या शुरुआती साधक के लिए ध्यान के लिए बैठना एक पहाड़ खोदने जैसा मुश्किल काम लगता है। इन भावनाओं के साथ सीधे सीधे काम करना मुश्किल है, इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से काम करना बेहतर होगा। दौड़ने से मदद मिल सकती है। दौड़ने से क्रोध, भय और अन्य भावनाएं वाष्पित हो जाएगी। छोटे छोटे रेचन के अभ्यास और रेचन ध्यान प्रवेश करने में बहुत मददगार होंगे। हम थेरेपी के रूप में कुछ हफ्तों के लिए रेचन केंद्रित ध्यान का सहारा ले सकते हैं, जैसे कि तकिया पीटना। एक बार जब क्रोध और भय, चिंता और लालच, सभी बेकार भावनाएं बाहर निकल जाती है तो आप आसानी से अप्रयास विश्राम में सहज जागरूकता में ध्यान में जा सकते हैं। अष्टांग मार्ग के पहले 4 अंकों में ध्यान साधना की नींव के रूप में मानता हूँ। ये 4 अंग यम और नियम, आसन और प्राणायाम, बहिरंग साधना, बाहरी तैयारियां हैं, या हम कह सकते हैं परिधीय तैयारियां। समय के बीतने के साथ, विशेष रूप से मध्यकालीन युग से अर्वाचीन मॉडर्न युग तक, हमारी ध्यान भक्ति साधना में आसानी से ध्यान में पहुंचने के लिए रेचन अभ्यास और रेचन ध्यान को भी अपनाया गया। यह बहिरंग साधना ऐसे हैं जैसे कि जमीन को चिन्हित करना, बाड़ लगाना, समतल करना, खोदना, खेती करना, खाद डालना और फिर वसंत के मौसम का इंतजार करना ताकि बगीचा लगाया जा सके और बीज बोए जाए और नव अंकुरित पौधे लगाए जाए। ये बाहरी तैयारियां अनंत की खोज के लिए साधक के शरीर, मन और हृदय को तैयार करता है।
आप जो भी आसन में बैठना और जो भी प्राणायाम करने में सहज महसूस करते हैं, आप जो भी रेचक अभ्यास और रेचक ध्यान पसंद करते हैं, जो आपके शरीर, मन और भाव के लिए उपयुक्त है, जब आप समर्पण के साथ यम और नियम का पालन करने के साथ साथ उनका पालन करते हैं, तो ध्यान के लिए आपका पहला कदम करीब करीब पूरा हो गया है और आप ध्यान के लिए दूसरा कदम प्रत्याहार का उठा सकते हैं, जिसकी चर्चा अगले वीडियो में की जाएगी। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।